लोभ सतावे कष्ट दिखावे हुन कष्ट मिटाया गदाधारी स्वामी कष्ट मिटाया गदाधारी। सब उपस्थित सज्जनों को जय सीताराम जी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट रजिस्टर्ड फरीदाबाद आप सबका इस पावन धरा वसुंधरा पर आयोजित भाव स्वभाव परिवर्तन नामक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता है। अब मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रेशमा गांधी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने कर कमलों द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सज्जन पुरुष बनने हेतु अनैतिकता फैलाने वाले भाव स्वभाव छोड़ दो, क्योंकि दुनिया का सबसे कठिन काम है अपना सुधार और सबसे आसान काम है आलोचना, अर्थात दूसरों के दोषों को देखना। स्वार्थ ही सारे अपराधों और पापों की जड़ है और स्वार्थ की जड़ अज्ञान है। जीवन की पहली कैद कर्तापन अर्थात अहंकार की है, दूसरी कर्म की, तीसरी कर्म फल की। यही हाँ मैं और तृष्णा का रोग जीव को लगा हुआ है। जो पर स्त्री और पर पुरुष को बुरी दृष्टि से देखता है वह अपने सिर मानसिक व्यभिचार का पाप चढ़ाता है। लालच बुरी बला, क्योंकि लालच करे तबाह। नफरत एक हैवानी मनोवृत्ति है जो दिलों को धैर्य, संतोष एवं शांति की ताकत से वंचित कर देती है। हीन भावना रखने से अपनी मनोवृत्ति और जीवन शैली भी
अधीन हो जाती है। सतयुगी नैतिकता युक्त भाव स्वभाव अपना लो, क्योंकि समभाव समदृष्टि ईश्वर का मूल गुण है। सज्जन भाव अपनाने से ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध होता है। निष्कामता वह सद्गुण है जो मनुष्य को हर प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा से विमुक्त रखता है। इससे चित्त शुद्ध होता है और मुक्ति प्राप्त होती है। संतोष हर परिस्थिति में मनुष्य को प्रसन्न रहने की सामर्थ्य प्रदान करता है। धैर्य कठिनाई या विपत्ति उपस्थित होने पर भी मनुष्य को अधीर व व्याकुल नहीं होने देता। सच्चाई धर्म की राह पर चलने वाला मनुष्य सदैव अपनी अजर अमर अवस्था पर अडिग रह यश कीर्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह परोपकारी प्रत्येक जीव की भलाई या हित के उद्देश्य को सर्वोपरि रख अकर्ता भाव से कर्म करता हुआ अपना जीवन सफल बना लेता है। भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आओ जी, जी आयान। सर्वप्रथम हम आपको भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस तथ्य से परिचित कराना चाहेंगे। आज मानव जाति के मन मस्तिष्क से सतयुगी नैतिकता लगभग लुप्त हो चुकी है। प्रत्येक मानव को मानव धर्म अर्थात मनुष्यता अनुरूप भाव स्वभाव में ढालकर उन्हें सुसंस्कृत बनाने हेतु यह आयोजन एक सार्थक प्रयत्न है। हम जानते हैं कि राग द्वेष और द्विद्वैत के भाव स्वभावों द्वारा फैली अनैतिकता और उससे कुप्रभावित पीढ़ी दर पीढ़ी को सतयुगी नैतिकता का दर्शन भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं से भी करवाना असंभव है, क्योंकि भारतवर्ष की ही आदि संस्कृति संपूर्ण विश्व में अध्यात्म की अक्षय पूंजी है। इस संस्कृति में नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि सभी परस्पर प्रेम, एकता, समानता और सुख शांति से कैसे जिएं। यही नैतिकता हमें सत्य धर्म पर डटे रहते हुए संतोष और धैर्य के गुणों के अनुरूप भाव स्वभाव ढाल त्याग, सच्चाई, प्रेम, अहिंसा, करुणा आदि नैतिक मूल्य अपना अपनी संस्कृति को और अलंकृत करना भी सिखलाती है। भारतीय संस्कृति ही धर्म प्रधानता, सदाचार का पालन, परलोक भावना, आध्यात्मिक भावना, अहिंसा पालन आदि की विशेषताओं से भी सुसज्जित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व हित एवं उन्नति के सभी साधन भारतीय संस्कृति में उपलब्ध हैं। इसके आश्रय के द्वारा ही राष्ट्र एवं विश्व की सभी विधाएं सरलता से उन्नति कर सकती हैं। इसी संदर्भ में सभी जानते हैं कि सतयुग के सज्जन सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण होने के कारण सदाचारी होते हैं। उनके भाव स्वभाव, आहार विहार सात्विक होते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का भान होने के कारण उनको ईश्वर का विशेष गुण समभाव सर्वप्रिय होता है। उनके हृदयों में युक्ति संगत ढंग से भाव स्वभाव रूपी वृक्ष के बीज समभाव का आरोपण किया जाता है। इस प्रकार हृदय में समभाव रूपी बीज के प्रस्फुटित होते ही वृक्ष को थामने के लिए
सज्जन भाव रूपी जड़ फैलती है तो वृक्ष रूप लेता है। उस पर सद्भाव स्वभावों के पत्र फल पुष्प लगते हैं, जिनसे चारों दिशाएं व पूरा वातावरण एक रस सुगंधित हो उठता है। यहां ध्यान से समझने का प्रयत्न करो कि सज्जन भाव द्वारा ख्याल को साधे रखने की क्रिया चलती है, जो दृश्यों के दृष्टिगोचर होते हुए भी ख्याल को उनमें फंसने नहीं देती, अपितु अपने असलियत स्वरूप में लीन रखती है। जैसे जैसे सज्जन भाव रूपी जड़ पातालों पाताल फैलती जाती है, वैसे वैसे भाव स्वभाव रूपी वृक्ष आकाशों आकाश फैलता जाता है। यहां हम कह सकते हैं कि कुदरत ने जो मानव की एड़ी से चोटी तक शारीरिक व्यवस्था बनाई है, वह समभाव से पूर्णतया ओत-प्रोत रहती है। इस प्रकार जब ख्याल भाव के स्वभाव यानी जन्म लेने, रहने, बढ़ने व परिणाम को प्राप्त होने की क्रिया से परिचित हो जाता है, तो वह भिन्न भिन्न भावों के प्रकारों के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों से विज्ञ हो जाता है। यह विवेक उसे कलयुगी कुप्रवृत्ति अर्थात पापी और दुराचारी भाव स्वभावों में फंसने से बचाता है। फिर सज्जन केवल सत्य धर्म परिपूर्ण भाव स्वभाव ही अपनाता है। ध्यान से समझो कि इन सात्विक भाव स्वभावों के वर्ताव के समय संतोष और धैर्य सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तभी तो सत्युग के सज्जन संतोष और धैर्य का श्रृंगार पहनकर सच्चाई धर्म के रास्ते पर निरंतर सुगमता से अग्रसर रहते हैं। हम कह सकते हैं सज्जन भाव दिलों को जोड़ता है और समभाव सभी सद्भावों का बीज स्रोत ही नहीं वरन स्थिरताज भी है, क्योंकि सम अविनाशी ईश्वर का द्योतक है। सरल शब्दों में उपरोक्त युक्ति से विकसित सज्जनों के व्यक्तित्व का अनुमान उनकी शारीरिक स्वस्थता व बौद्धिक विकास व उन्नत चरित्र के सर्वश्रेष्ठ स्तर को देखकर लगाया जा सकता है। इसी कारण से सत्युगी नैतिकता सर्वश्रेष्ठ व अनुकरणीय होती है। भाव स्वभाव परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि घृणा, द्वेष, क्रोध इत्यादि दुर्भावों से हमारे शरीर के ग्रंथि तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके स्राव दूषित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे ही शरीर के अंदर अनेक शारीरिक अथवा मानसिक रोगों के बीज स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, जो समय पर अनेक रोगों के रूप में प्रकट होकर भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इसके विपरीत यदि हम सद्भाव रखते हैं, तब हमारे ग्रंथि तंत्र पर भी अनुकूल सद्प्रभाव पड़ता है और हमारे स्राव संतुलित एवं शक्तिशाली होते हैं, यानी हम स्वस्थ रहते हैं। याद रहे, मनुष्य जो कुछ भी मन, वचन, कर्म द्वारा करता है, उसका प्रभाव वहां के वायुमंडल पर पड़ता है। उसके भाव, चिंतन व शब्दोच्चारण के परमाणु न केवल उस पर अपितु आसपास की प्रत्येक वस्तु व प्राणी पर तदनुरूप सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए ना तो स्वयं कोई ऐसा कार्य करो जिससे वायुमंडल में दूषित भाव फैलें, और ना ही ऐसे दूषित वातावरण में रहो जिसका आपके मन, वचन, कर्म पर दूषित प्रभाव पड़े। यहां ध्यान से समझने की जरूरत है कि जिसके हृदय में दुर्भाव व दुर्गुण भरे हुए हैं, वह बाहर से सुंदर दिखने पर भी सुंदर नहीं है।
अपितु भयानक है। वह स्वयं दोषों का घर बना हुआ है। ऐसे गंदे भाव व विचार अपने आप में नरक हैं और नरकों में ही ले जाने वाले हैं, क्योंकि उनमें कुरूपता और गंदगी भरी हुई है। इसलिए उत्तम भावों को अमृत के समान समझकर सदा उनका आस्वादन करो, क्योंकि सौंदर्य किसी बाहरी रूप, रंग, वेशभूषा और साज श्रृंगार में नहीं है। जिस सुंदरता के साथ हमारे चरित्र की पवित्रता, भावों की विशुद्धता और आचरण की शुचिता है, वही सुंदरता वास्तविक है। अतः बाह्य रूप, रंग, वेशभूषा और साज श्रृंगार के चक्कर में ना पड़कर विचारों और भावों को तथा उसी के अनुसार अपनी क्रिया को सुंदर बनाओ। इससे शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, बुद्धि स्वस्थ होगी तथा स्वस्थ आत्मा के दर्शन होंगे। हम कह सकते हैं कि जिसका हृदय सुंदर है, जिसके हृदय में उच्च विचार व निर्मल भाव है, वही वस्तुतः सुंदर है। ऐसे सुंदर हृदय वाले स्त्री या पुरुष की मुखाकृति में, उनके नेत्रों में, उनके अंग अंग में भीतर के इन सुंदर भावों और गुणों का प्रकाश अपने आप छा जाता है और वह देखने वाले के हृदय में उसके भावों की न्यूनाधिकता के अनुपात से इन गुणों का प्रकाश करता है। भली भांति समझ लो कि जहां हृदय में सत्य भावना होगी, वहां उन्नत शुभ गुणवत्ता होगी। जहां शुभ गुणवत्ता होगी, वहां शांति तथा एक रूपता होगी। जहां शांति तथा एक रूपता होगी, वहां सुव्यवस्था होगी। यदि आप सुव्यवस्था और अनुशासन को अपनाते हैं तो विश्व शांति भी स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार विश्व शांति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की स्थिति पर निर्भर है। यदि प्रत्येक मनुष्य यह समझ ले और सद्भावना के साथ निष्काम भाव से कर्म करे, तो वह निश्चित रूप से मानसिक शांति प्राप्त कर लेगा। आशा है अब आप सबको भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम रखने की आवश्यकता समझ आ गई होगी। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान से देखिए कार्यक्रम भाव स्वभाव परिवर्तन। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस विशेष आयोजन को देखने के साथ साथ आप अपने भाव स्वभावों का निरीक्षण कर स्वयं को परिवर्तित करने के लिए मानसिक रूप से तैयार अवश्य कर लें, अर्थात अपने संस्कारों को परिशुद्ध करने हेतु दृढ़ निश्चय ले पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर हो जाएं, क्योंकि यही वर्तमान युग की सर्वोपरि मांग है। यह तो सर्वविदित है कि कलु काल हटने वाला है और सत्वस्तु आने वाली है। इसी संदर्भ में परमेश्वर अपनी सर्वव्यापकता जनाते हुए प्रत्येक जीव को राग, द्वेष, वैर, विरोध व द्विभाव आधारित भाव स्वभाव छोड़ समभाव और सज्जन भाव अनुकूल सत्युगी नैतिकता अपनाने का सुझाव इस प्रकार देते हैं।
मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म पृथ्वी और ब्रह्म ही यो आकाश हूँ। ब्रह्म सूरज और चांद ही यो प्रकाश हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म जल और ब्रह्म थल रिहाओ भास हूँ। ब्रह्म पवन और पानी में ही यो निवास हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म जन चर और ब्रह्म ही यो बनचर हूँ। ब्रह्म जड़ और चेतन में ब्रह्म ही यो निवास हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म नौखंड और ब्रह्म ही यो सारा ब्रह्मांड हूँ। ब्रह्म सरगुण ब्रह्म निर्गुण और ब्रह्म ही यो इतिहास हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म सप्तद्वीप और ब्रह्म ही यो भूमंडल हूँ। ब्रह्म गगन मंडल में बिन सूरजों प्रकाश हूँ। मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ।
ब्रह्म